छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। इसी के आधार पर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को भी विकसित करना चाहती है। इसके लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ 2047 का विजन पेश किया जाएगा। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और को क्या कुछ कहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, और उसी निमित्त हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं। और इसके लिए अमृतकाल विजन छत्तीसगढ़ 2047 तैयार कर रहे हैं, जिसको 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन प्रदेशवासियों के समक्ष रखेंगे। तो इसके लिए सभी वर्गों का सलाह ले रहे हैं और आज यहाँ पर रायपुर में था। इसके बाद और भी कई स्तर में उनका परामर्श लेंगे। आज यहाँ पर विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश भर से किसान एकत्रित हुए थे, युवा एकत्रित हुए थे, मातृशक्ति माताएं बहनें एकत्रित हुई थी और प्रबुद्धजन एकत्रित हुए थे। और कई सत्र में संवाद चला है, 2.5 घंटे 3 घंटे चर्चा चली है और चारों वर्गों के द्वारा विभिन्न सुझाव कैसे ये छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो पाएगा, सुझाव आया है। इसको हमारा नीति आयोग संकलित किया है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जब हम भी आए समापन सत्र में, उस समय भी कुछ लोगों के सुझाव आए, सभी वर्ग से बड़े अच्छे सुझाव आए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर खाका बनाया जा रहा है, इसको एक स्वरूप देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, अब तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ 2047 विजन को लेकर? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक देश कुछ स्थिति में होगी। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विजन डॉक्यूमेंट 2014 अपने सामने बनाने के लिए तैयारी कर रही है। और इसके लिए बाकायदा जो छत्तीसगढ़ की जो राज्य योजना आयोग है उसको बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और छत्तीसगढ़ सरकार पूरा विजन डॉक्यूमेंट बना रहा है, जो कि 1 नवंबर 2024 को जो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है उस दिन लॉन्च किया जाएगा। और उसी के तहत जो एक पूरा डेवलपमेंट का खाका 2047 तक के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से खींचा जाएगा, उसी के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के वर्क होंगे। और उसके लिए बाकायदा सभी डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के, उससे विजन बनाया गया है। जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग वर्ग के बुद्धिजीवी हैं उनसे मंगाया गया है, जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे उनका विजन मंगाया गया है। और सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं कि किस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट को फाइनल किया जाए। ओपी चौधरी जो राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सभी विभागों को। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये विभिन्न चरणों के बाद ये तैयार हो जाएगा और 1 नवंबर को बाकायदा इसकी लॉन्चिंग। जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, एक तरह से वह अग्रसर भी हैं अपने संकल्प को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में, जैसा कि डबल इंजन की सरकार, जब चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार के वादे किए जा रहे थे, तो जिस प्रकार से अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बन गई है, तो
प्रधानमंत्री के संकल्प को कितना आसान वहां पर कायम करना होगा और संकल्प कितने आसानी से छत्तीसगढ़ को विकसित बनाया जा सकेगा, कितनी आसानी होगी सरकार के लिए? देखिए, केंद्र सरकार के पीएम मोदी का जो लक्ष्य है उसके तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, लिहाजा गवर्नमेंट ने उसको अपना एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के लिए छत्तीसगढ़ को कैसे 2047 तक विकसित बनाया जाए, यहाँ के संसाधनों का किस तरीके से उपयोग हो, किस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए किस तरह के प्लान हो, सभी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से डेवलप किए जाए, जो यहाँ के पर्यटन है, संस्कृति है, उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हो, जो रूरल टूरिज्म है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इको टूरिज्म है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ को धाम का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में फूड इंडस्ट्री किस तरीके से आए, विशेष तौर पर राइस आधारित जो फूड इंडस्ट्री है, और इन तमाम चीजों को लेकर के व्यापक कार्य योजना जो कि 2047 तक के लिए होगी, उसका खाका खींचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास में है। और ये केवल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं बल्कि इसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, इसलिए बाकी लोगों से भी, आम लोगों से भी इसमें सुझाव मांगे गए हैं और उन सभी सुझावों को एक साथ करके और उसके बाद एक विजन डॉक्यूमेंट राज्य शासन जो है 2047 तक के लिए 1 नवंबर 2024 को जारी है। संजय जी, अभी आपने अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाना होगा विकसित राष्ट्र या विकसित राज्य कहलाने के लिए, लेकिन कई बार देखने में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई तरह से अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा था कि जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जाएगा सड़क बनाने के लिए, इस तरह से। तो अगर सरकार को राज्य को विकसित बनाना है, राष्ट्र को विकसित बनाना है, उसकी ओर वह कदम तो उठाएगी, लेकिन वह इन सब चीजों से कैसे निपटेगी कि जहां पेड़ों को काटा जा रहा है या जंगलों को काटा जा रहा है और जनता में इसको लेकर रोष रहता है, जंगल जमीन की लोग बात करते हैं, इन सब चीजों से सरकार कैसे निपट पाएगी? निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर ये चुनौती इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो मिनरल्स है उससे भरपूर राज्य है, खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य है और खनिज संपदा जहां भी होते हैं सामान्यतः ये पहाड़ों के नीचे होते हैं, जंगलों के नीचे होते हैं। छत्तीसगढ़ में चाहे कोयला के भंडार की बात कर लें, चाहे अदरक के भंडार की बात कर लें, चाहे लोहे के भंडार की बात कर लें, आयरन ओर की बात कर लें, जितने भी मिनरल्स हैं ये सामान्यतः आपको जंगलों में पाए जाते हैं, पहाड़ों के नीचे पाए जाते हैं और इनकी माइनिंग अगर आपको करना है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे और निश्चित तौर पर ये पर्यावरण संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको माइंस और जो मिनरल्स हैं उनको निकालना पड़ेगा, माइंस चालू करना पड़ेगा और जब माइंस चालू होंगे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य शासन इस कॉन्फ्लिक्ट से किस तरीके से बाहर निकलती है, किस तरीके से उसको संतुलित रखती है और जितने पेड़ काटे जाते हैं उसको किस तरीके से दूसरी जगह लगा करके भरपाई करती है। ये सारी चीजें देखिए, डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, खासकर जो मॉडर्न डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसमें आपको कहीं ना कहीं पर्यावरण की चुनौतियां सामने आती ही है और पर्यावरण की चुनौती और डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये बड़ी चुनौती सरकारों के लिए रहती है और ये चुनौती छत्तीसगढ़ में है और इससे जब विजन डॉक्यूमेंट 2014 भी बनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे इसमें देखना पड़ेगा राज्य सरकार को कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में माइनिंग की दिशा किस तरीके की होगी, क्या और पेड़ काटे जाएंगे, जिस तरीके से हसदेव अरण्य के जंगल को काटे जा रहे हैं क्या और काटे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार से आपने भी बताया कि अगर हम विकसित राष्ट्र और
विकास की ओर अग्रसर होंगे, विकास के दृष्टिगत आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वन संपदा को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, लेकिन मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए सरकार को नवाचार भी करने होंगे और जनता के साथ, अधिकारियों के साथ और विभागों के साथ समन्वय अलग बात है, लेकिन जनता के साथ समन्वय बैठाना और जनता को अपनी बात सही ढंग से और सही नियत के साथ पहुंचाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है इस विजन 2047 के तहत अग्रसर होते हुए आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। और